भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। माँ बेटी को लड़ते देखा है, लेकिन कभी उन देवरानी जिठानी को लड़ते इनका कैसा प्रेम है इनका मालूम है। देवरानी गरीब घर की थी, उसका पीहर गरीब था, जिठानी का पीहर अमीर था। जब जिठानी के घर से तीज त्योहार पर महंगे महंगे कपड़े आते थे तो देवरानी को लगता था मेरा घर इतना अमीर नहीं है, इतनी महंगी महंगी साड़ियां ला सके। जिठानी समझ गई कि इसका मन संकुचित हो रहा है। उसने कहा इधर आ। बोली कुछ नहीं भाभी। बोले नहीं इधर आ तू, देख मेरे पीहर से महंगी महंगी साड़ियां आई हैं। उसने नजरें झुका ली। उसने कहा लेकिन एक बात याद रखना बेटा, मेरा पीहर और तेरा पीहर अलग नहीं हुआ करता है। जब हम यहां एक हैं तो पीहर भी अलग होकर एक होना चाहिए हमारे। ले मैं आज से नियम लेती हूं कि मेरे पीहर से जो भी सामान आएगा 1 महीने तू पहनेगी, उसके बाद मैं पहनने का प्रयास करूंगी। ध्यान रखना तेरे जीवन में कभी हीन भावनाएं नहीं आने दूंगी। ये साड़ी मैंने, उसने कहा नहीं भाभी आप पहनिए, आपके लिए आई है। जिठानी ने कहा नहीं बेटा तू मेरी बहन है, छोटी बहन है ना, छोटी बहन का फर्ज है कि तू पहनेगी। ध्यान रखना, और जब तक तू नहीं पहनेगी, कहते हैं देवरानी ने अपना फर्ज निभाया कि मैं नहीं पहनूंगी। जिठानी ने कहा मैं भी पहनने वाली नहीं हूं। 1 साल तक साड़ी पड़ी रही, दोनों ने साड़ी नहीं पहनी। हार करके देवरानी को पहनना पड़ी और उस दिन से नियम बन गया, मेरे पीहर से कुछ भी आएगा सबसे पहले मेरे देवरानी के नाम होगा, उसके बाद मैं स्वीकार करूंगी। बोलो जिस घर में ऐसी देवरानी जिठानी हो, उस घर को कौन ताकत तोड़ सकती है, उस घर को कौन ताकत बिखेर सकती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, पहले के लोग ऐसे होते थे जो ये सोचते थे किसी भी वजह से हमारा घर नहीं टूटना चाहिए, और आज के लोग ये होते हैं कैसे दोनों अलग हो जाएं, कैसे परिवार बिखर जाए। ध्यान रखना मत जोड़ो। बड़ी ताकत है परिवार में, बड़ी शक्ति है परिवार में, बड़ी संपदा है परिवार में, सुख समृद्धि कहीं मिलती है। एक बात बताना मुझे ईमानदारी से, आधुनिक युग है, कोई अमेरिका घूमने जाता है, कोई स्विट्जरलैंड घूमने जाता है, कोई सिंगापुर घूमने जाता है, कोई दुबई घूमने जाता है, विदेशों में जाके घूमते हो। लेकिन बताओ एक बात बताना, ईमानदारी से बताना, कितने दिन घूमते हो? 10 दिन, 15 दिन, महीने भर? घूमते घूमते कश्मीर भी चले जाओ, 5-6 दिन बाद क्या लगता है, चलो घर वापस चलते हैं। विचार करिए घर से क्यों भागे थे कि घर में अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा घूम के आते हैं। लेकिन घूमने के बाद कितना भी घूमो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन से ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। ये पीहर की धौंस दिखाने वाली बहनों, एक बात याद रखना, पीहर में भी 2-4-8 दिन अच्छा लगता है, ज्यादा से ज्यादा महीना भर अच्छा लगेगा। उसके बाद फोन आने लगते, सुनो जी कब आ रहे हो लेने, कब मुझे आना है। अरे तू तो बड़ी नाटक करके गई थी ना। नहीं, इसका मतलब यही है, दुनिया की किसी भी जन्नत में चले जाना, मन घर वापस करने को में आता है। इसका मतलब है कि सुख संसार में कहीं नहीं, सुख यदि है तो अपने घर में हुआ करता है। ध्यान रखना, कितने भी 5 स्टार रिसोर्ट में चले जाना, 2-4-5 दिन बाद फिर घर की याद। जिस घर में इतने प्राण जुड़े हैं उस घर को तोड़ने का काम क्यों करते हो मेरे भाई? उस घर को मंदिर जैसा पवित्र क्यों बना के नहीं रखते हो? देवरानी जिठानी में इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम। एक दिन देवरानी उदास होकर बैठी थी, खाने में मन नहीं लगता था, पीने में मन नहीं लगता था, जिठानी से कुछ कह नहीं पा रही थी। उसने कहा कि बेटा कुछ दिनों से देख रही हूं तू बड़ी टेंशन में है, तकलीफ में है। उसने कहा नहीं भाभी मैं ठीक हूं। बोले नहीं, ना तू खाना ढंग से खा रही है, ना नाश्ता कर रही है, बता तुझे क्या तकलीफ है। उसने कहा मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बोले नहीं कुछ तो है, इतने दिन साथ रह के मैं तेरा स्वभाव जान गई हूं, तू बता तुझे कुछ तो तकलीफ है।
देवरानी ले गई उसको अपने कमरे में, पैर पकड़ के जोर जोर से रोने लगी। जेठानी ने पूछा क्या हुआ, इतना दर्द लेकर जी रही है, बोल मुझसे कोई खता हुई है क्या? बोले नहीं भाभी, तुम्हारे जैसी देवी तो संसार में कहीं मिल नहीं सकती है, तो फिर क्यों रो रही, इतना क्या हो गया है तुझे? बोले भाभी मैं कैसे बताऊं आपको, जो आपके देवर है ना, बहुत घाटा लगा है उनको व्यापार में, इतना लगा है, और बड़े भैया ने जितना दिया इतना दिया कि एक बाप भी नहीं दे सकता है अपने बच्चे को, लेकिन सब कुछ तबाह हो चुका है। मैं ये सोच के सहन करती रही कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, सब कुछ लुट गया हमारा। मालूम है मेरा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके देवर आत्महत्या की बात सोच रहे हैं, वो आपसे कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत घाटा लग गया, उनका व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है। जिठानी ने कहा इतनी बड़ी बात इस घर में होती रही और तूने मुझे भनक भी नहीं पड़ने दी। बोले मुझे मालूम था कि आपको कष्ट होगा, हम ये सोचते थे कि दिन बदल जाएंगे, सही हो जाएगा, 1 साल हो गए व्यापार फेल होते जा रहा, कुछ नहीं है हमारे पास, अब सब कुछ खत्म हो गया है। जिठानी ने कहा पगली इसमें सोचने की क्या बात है, चिंता मत कर, हम सब मिलकर के समस्या से लड़ेंगे, इस कठिनाई से लड़ने का प्रयास करेंगे। वो गई अपने कमरे में और अपने पति से बोली तुमको मालूम है कि आज तुम्हारे भाई की स्थिति क्या? उसने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम है। बोले मैं बताती हूँ, वो तबाह हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। पति ने कहा अब ज्यादा मत बोल, बहुत दे चुका मैं उसको, जितनी बार व्यापार कराया उतनी बार फेल किया है, जितनी बार मैंने सहयोग किया उतनी बार उसने बर्बाद किया, निकाल के बाहर करो उसको घर से। जेठानी ने कहा नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत बात। बोले नहीं तुझे मालूम है ना, 10 साल में उसे 10 तरह की दुकान खुलवा चुका हूं और एक भी दुकान उसने जिंदा नहीं रखी, सारी दुकानें बर्बाद कर दी हैं, मैं फूटी कोड़ी भी अब उसको देने वाला नहीं हूं। जेठानी ने कहा एक अवसर और दो। बोले नहीं, कितनी बार लाखों रुपए बर्बाद कर दिया उसने, कुछ कमाना नहीं आता है उसको। मालूम है जेठानी क्या बोलती है? उसने कहा ठीक है मैं आपसे सहमत हूं, उसने बर्बाद किए, लेकिन एक बात बता दो, आज वो मेरा देवर है, तुम्हारा भाई है, यदि तुम्हारा ये लड़का 10 बार व्यापार फेल करेगा तो क्या तुम उसको घर से निकाल दोगे? उसने कहा क्या बोलती है? बोले तुम्हारा बेटा यदि 10 बार व्यापार में धोखा देगा तो क्या 11वीं बार आप उसकी सहायता नहीं करोगे? कसम खा करके बताओ, यदि बेटे का सहयोग करोगे तो भाई का सहयोग करना भी तुम्हारा फर्ज हुआ करता है, उसकी हेल्प करना भी तुम्हारा फर्ज हुआ करता है। अरे ऐसी कैसी जिंदगी कि मेरी देवरानी 2000-3000 रुपए के लिए दर दर की ठोकर खाते फिरे और मैं मंदिर में लाखों का चढ़ावा लेकर रहूं। मैं सोचती हूं कि मेरा चढ़ावा भगवान स्वीकार करने वाला नहीं है। अरे मंदिर की बोलियां बाद में लेना, पहले भाई के हाथ मजबूत करना, तब तुम धर्मात्मा कहलाओगे, तब तुम्हें कहा जाएगा कि तुम सम्यक दृष्टि लोग हो। करोड़ों की बोलियां मंदिर में लेते हो, भाई भूखा मर रहा है, देवरानी के पास पैसा नहीं है, किस काम की जिंदगी है? मैं तो कहता हूं मंदिर का कलश बाद में चढ़ाना, पहले अपने भाई के हाथों को मजबूत करना, ये तुम्हारा धर्म और फर्ज हुआ करता है। पहले घर बसाओ, पहले घर को सही करो। दुनिया की मालाएं पहनने से कुछ नहीं हुआ करता है, दुनिया का सम्मान लेने से कुछ नहीं हुआ करता है। अश्क में भूगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे? भाई जो कि भाई के भी काम ना आ सका तो पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे? पूजते मंदिरों में भगवान का हम। उसने कहा ध्यान रखो, अपना बच्चा भी घाटा लगा सकता है, फिर भी एक बाप उसकी सहायता जरूर करता है। और मैंने तो सुना था कि माँ बाप के मर जाने के बाद बड़ा भाई और बड़ी भाभी माता पिता हुआ करते हैं। हमें माता पिता का फर्ज निभाना है। तू क्या चाहती है? वो लॉकर में 10 लाख रुपए रखे हैं ना, वो देवर को दे दो, वो कर्ज चुका देगा, शांति की जिंदगी जिएगा। उसने कहा पागल है क्या तू, 10 लाख उसको दे दूं? वो 10 लाख रुपए तू जानती है मैंने क्यों रखे हैं? बोले क्यों रखे हैं? बोले मुन्ने को मेडिकल में एडमिशन दिलाना है, वो 10 लाख दे दूंगा तो मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। उसने कहा देखो कोई बात नहीं,
बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बोले हाँ बनाना है, मेरा एक ही बेटा है, मैं कैसे 10 लाख उसको दे सकता हूं, मुझे एडमिशन में करोड़ों रुपए लगना है। मालूम है जेठानी ने कहा कि सुनो, बच्चा 1 साल बाद डॉक्टर बन सकता है, लेकिन तुम्हारा भाई यदि सुसाइड कर गया ना, दोबारा भाई मिलने वाला नहीं है। उसने कहा तू पागल है क्या, अपनी औलाद का नहीं सोचती है? बोले आपसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जाओ ये 10 लाख रुपए छोटे भाई को दे दो, और ये कह करके देना, बच्चा कहेगा मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ, तो कह देना कि देख बेटे, मेरी जिंदगी में भाई पहले आया है, तू बाद में आया है, ध्यान रखना। बचपन में हम खेले हैं, बड़े हुए हैं, तू हमारे बाद आया है, भाई मेरा पहले आया है। बात ध्यान रखिए। जैसे ही जाकर उसने 10 लाख रुपए दिए, बहू चरणों में गिर जाती है और वो कहती है कि अपने जेठ से कि शायद मंदिरों में ऐसा भगवान नहीं मिलेगा जैसा भगवान मेरे घर में रहा करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, जिन्हें घर बसाना है वो सब कुछ कर सकते हैं, और जिन्हें घर उजाड़ना है वो छोटी छोटी बातों पर अपनी सहनशीलता खो करके घरों को बर्बाद कर दिया करते हैं। कहाँ सुख पाओगे तुम, कहाँ भगोगे, ध्यान रखना। घर में झगड़े हो जाएं, लड़ाई हो जाए, पति गुस्सा होके भाग जाता है, लेकिन शाम को तो लौटकर उसी घर में आना पड़ता है। जिंदगी जब उसी घर में कटना है, जीवन जब वहीं व्यतीत होना है, तुम सन्यासिनी नहीं हो सकते, तुम संत नहीं हो सकते हो, लेकिन घर में संतों जैसा जीवन तो जी सकते हो ना। मान्यवर, मैं ये चाहता हूँ 10:05-7 हो गए, 1 घंटा आपका हो गया है, मेरी बात अधूरी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सचमुच तुमने यदि मेरा सम्मान किया है, मेरी आरती उतारी है, मेरे चरण प्रक्षाल किए हैं, मेरी आनंद यात्रा का आनंद लिया है, प्रवचन में लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि हर बहू ये संकल्प कर ले, हम अपने घर को नहीं उजड़ने देंगे, हम अपने घर को नहीं बिखरने देंगे।